तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये बोलते भर है कि बुजुर्गों को देखना, ये करना 60, 70, 80 साल के आदमी की कोई इज्जत नहीं थाने में। प्रधान आरक्षक सुरेश कुमार यादव है, उससे उसके द्वारा मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है। आज न्याय के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो लागू हो चुका है और इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। कहीं पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चाकूबाजी की घटना हो रही है, कहीं पर लूट मार हो रहा है, कहीं पर डकैती हो रही है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन आज का यह जो मामला है वह बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि इस वक्त हम खड़े हैं टिकरापारा थाना के सामने और थाना में के अंदर ही एक व्यक्ति को बेरहमी से मारने का जो है मामला सामने आया हुआ है। जो प्रधान आरक्षक हैं एसके यादव, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने एक व्यक्ति को इतनी बेरहमी से मारा है कि उसके पूरे शरीर पर निशान पड़ चुके हैं। पहले मैं आपको वो निशान दिखाऊंगा। ये व्यक्ति है। भाई आपका क्या नाम है? हर्षद चौबे। हर्षद चौबे। हर्षद भाई थोड़ा सा आप शर्ट उतारेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको मार पड़ी दिखाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए कितनी बेरहमी से जो है ये मारा गया है। ये तमाम निशान जो है पुलिस की देन है। ये देखिए, जहां पुलिस को रक्षक बताया जाता है कि वो आम जनता की रक्षा करे, न्याय की का उम्मीद जो है पुलिस पर जताया जाता है, लेकिन उसी पुलिस पर आज बर्बरता बरतने का आरोप लगा। इसके अलावा और कहीं पर कुछ मारपीट का निशान है भैया? हाँ सर, ये हाथ पे भी इन्होंने मारा है। देखिए छिल गया था, यहाँ से पूरा ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ। और ये पैर में पूरा खून जाम हो गया है। पैर भी दिखाइए। देखिए किस तरीके कितनी बर्बरता बरती गई है। ये देखिए किस तरीके से मारा गया है कि पैर तक में निशान पड़े हुए हैं। तमाम जो निशान हैं इस भाई पर। भाई क्या कुछ हुआ था, क्यों मारपीट पड़ी, क्या आप अपराधी हैं, किस लिए हुआ बताइए। सर कल सुबह मेरे पास 10 बजे कॉल आया और कॉल आने पर मुझे यहाँ के जो सर हैं एसके यादव जी, उन्होंने कॉल पे बोला कि आपके नाम से कोई कंप्लेन आई हुई है, किसी ने आवेदन दिया है आपके नाम से, आप थाने आ जाइए, कुछ बात करनी है। तो जैसे कि जनरली पुलिस प्रोसीजर में होता है, बुलाते हैं और नॉर्मली जो बात के थ्रू मामले को संज्ञान को समझाया जाता है, दोनों पक्षों की बात को सुनी जाती है। तो मुझे लगा कि शायद पुलिस जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेगी। बट जैसे ही मैं थाने आया तो जो सर थे मेरे से सिर्फ उन्होंने 2 सवाल किए और मेरी जो जानकारी थी ना, मेरे से पूछा कि क्या तुमने सच में ये किया है, क्या तुम्हारी गलती है, ये चीज तुम्हारे पास कब से है, इस चीज का तुम अगर मालिकाना हक दिखाते हो तो क्या सच में तुम इसके मालिक हो। ऐसी उन्होंने कोई भी बात मेरे से नहीं करी। सिर्फ उनको ये पता चला कि मेरा नाम हर्षद चौबे है। जैसे ये पता चला वो मुझे लेकर के चले गए। सामने यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, उनके पूरे स्टाफ हैं, उनके सामने बोल रहे हैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये पुलिस वाले के बात करने का यहाँ का तरीका है। माँ की गाली बक रहे हैं पुलिस वाले होकर के, मेरे को बक रहे हैं। मेरे पेरेंट्स आए थे, मेरे पिताजी आए थे, उनको गाली बक रहे हैं, कंटिन्यू गाली बक रहे हैं थाने के अंदर में। उनके स्टाफ देख करके उनको अच्छा लग रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहे हैं वहां पे बैठ करके, ऐसा लग रहा है कोई शो चल रहा है। और जो उन्होंने मेरे साथ किया, सबसे भयानक चीज तो वो है, आप कभी भी देखेंगे अगर कोई पुलिस वाले को मारना भी होता है तो कोई एक निश्चित जगह पे मारा जाता है या 1-2 झापड़ मारा जाता है उनको डराने के लिए। लेकिन इन्होंने जो मेरे साथ हाथापाई की, ऐसा लग रहा था कि कोई गुंडे जिनसे लड़ाई होती है, कोई गुंडे मेरे सामने खड़े हुए जो देख ही नहीं रहे कि कहाँ लग रही है, कितनी लग रही है, कितना मारना चाहिए, कितना नहीं मारना चाहिए। और इस बात का सबूत ये है कि कहीं मेरे पीठ में निशान है, कहीं मेरे हाथ में निशान है, कहीं मेरे पैर पे निशान है। और अगर आप देख सकते हैं तो इस लेवल का मारा गया है कि जैसे कोई गुंडा किसी के साथ में लड़ाई करता है जो ये भी नहीं देखना चाहता कि उसको कहाँ लग रही है, सर पे चोट लग रही है, पैर पे चोट लग रही है। आज मैं इनकी मार से आ गया, मेरे अंदर मेरे भगवान ने मुझे ताकत दी थी तो मैं इनकी मार से आ गया। कल को अगर मेरा बॉडी पार्ट कहीं अंदर से डैमेज होता तो क्या उनको पता था क्या मेरा बॉडी पार्ट डैमेज है? अगर उन्होंने टूटे हुए हाथ के ऊपर मार दिया और मेरा हाथ फिर से टूट गया तो ये कहाँ तक के सही होता है कोई पुलिस वाले को। अच्छा, आपके पिताजी के साथ, आपके पिताजी भी आए थे, उनके साथ क्या कुछ बात हुई है कुछ? जी, मुझे लगा अगर मेरे से मेरी बात पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए अगर मैं अपराधी हूँ तो हो सकता है मेरे पेरेंट्स की बात को सुने, क्योंकि हर बार पुलिस उनके पेरेंट्स से बात जरूर करती है। उसके लिए मैंने अपने घर पे फोन लगाया, घर पे फोन लगा के मैं अपने पिताजी को बुलाया। जैसे ही मेरे पिताजी आए, उनकी उम्र 70 वर्ष की है, बुजुर्ग हैं वो, जैसे ही वो आए और उन्होंने कोशिश की पुलिस वालों से बात करके इस प्रकरण के बारे
में जानकारी हासिल करने की, तो वो उनके ऊपर भी आरोप लगाने लग गए कि आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं और अगर आप बात करेंगे तो हम आपको भी अंदर डाल देंगे। मतलब ये चाहते हैं कि इनसे अगर कोई सवाल करे तो वो सीधा अपराधी हो जाएगा। ये यहाँ खुद अपना एक न्यायालय बना के बैठे हुए हैं, कोर्ट का कोई वैल्यू को इन लोग समझ नहीं रहे हैं। उनका कहना सिर्फ ये है कि हम अगर वर्दी पहने हैं तो सारे नियम और कानून हमारे ही हैं और हम ही इस चीज को आगे तक लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, हर्षद भाई के पिताजी जो हैं यहाँ पास मौजूद हैं, सीधे उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंकल, क्या कुछ हुआ था, क्या मामला हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? गाड़ी का 5-7 साल से ये लड़का चला रहा है। ठीक। दोस्ती यारी की बात थी, उसमें है पेमेंट ये कर रहा है, गाड़ी बनवा रहा है, सब कर रहा है, उसी में दोनों की बात था। अब वो क्या किया क्या नहीं किया आके थाने में बोला, अब बोलने के बाद ये किया है। अब उसके बाद ये तो मामला यही निपट गया था। उसके बाद वो खींच के ले गए यहाँ से अंदर और मारपीट कर दिए है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, रामचरितमानस का पढ़ता हूँ, मेरे बच्चे की पीठ में लिखा चौपाई है, उसके ऊपर लात के निशान है उसके। दुख इस बात का लगा। तो आपने बचाने की कोशिश कुछ? वहाँ कहाँ बचाओगे, वहाँ तो हमको भी अंदर करने को बोल रहे हैं। यहाँ 70 साल के या 100 साल के आदमी की भी इज्जत नहीं, ये बात मान लीजिए। अच्छा। हाँ, ये बोलते भर है कि बुजुर्गों को देखना ये करना, 60, 70, 80 साल के आदमी की कोई इज्जत नहीं थाने में। ये कल उन्होंने साबित कर दिया। बिल्कुल, मानव अधिकार के जो सदस्य हैं यहाँ पास आए हुए हैं, भाई के साथ आए हैं, भाई के समर्थन में आए हुए हैं, उनसे भी सीधा बात करेंगे। दीदी, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुका है, रुझान भी आने अब शुरू हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं एक व्यक्ति जो अपराधी नहीं है फिर भी उसे इस तरीके से जो है पीटा जा रहा है? रुझान आने शुरू हो गए हैं ना, रुझान दिख रहे हैं। जो रुझान कमिश्नरेट लागू होने के बाद दिख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में कभी हमने नहीं देखा। आज छत्तीसगढ़ पुलिस की जो बर्बरता है वो देखने को मिल रही है। बिना कोई गुनाह के मार दिया जाता है। अरे आप पहले पूछो तो कि गुनाह क्या था, कसूर क्या था, उस पे अगर आप कार्रवाई करते हैं या कोई आपको समझ में आता है कोई मामला संज्ञान में है तब आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। और इतनी बर्बरता के साथ इस भाई को मारा गया है, यहाँ पर बुलाया जाता है भाई को और इतनी क्रूरता के साथ मारा जाता है। आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि भाई का कल मेरे पास कॉल आया था और कहीं ना कहीं हमारे अंदर आज भी इंसानियत फिर मैं निशान आप देख लीजिए। इस तरह से अगर पुलिस किसी को मार रहा है तो ये कमिश्नरेट लागू होने के बाद भी इनकी जो तानाशाही है वो चालू हुई है। न्याय नहीं मिल रहा है। आज न्याय के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। 10,000 रुपए लिया गया है सामने वाली पार्टी से और उसके बाद भाई को बिठा के मारा गया है चप्पल से, घूसों से, लातों से, बेल्ट से। क्या यही पुलिस प्रशासन है? क्या यही कमिश्नरेट है? आज कहीं ना कहीं हर वर्ग कानून से परेशान है। हक अपना अधिकार मांगने जाता है लेकिन अधिकार नहीं मिलता, उनको सिर्फ मिलता है तो लात और घूसा। आप देख सकते हैं और सामने साक्ष्य है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे, हमको न्याय चाहिए और जिसने भी ये हरकत करी है, जो भी प्रधान आरक्षक है, उसको निलंबित किया जाना चाहिए ताकि और किसी के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। बिल्कुल, इन तमाम मामलों में, इन सारे मामलों में टिकरापारा थाना के जो टीआई हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को आगे वो खुद देखेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जी, एक शिकायत प्राप्त हुई है वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय से, जिसमें वो आरक्षक नहीं, प्रधान आरक्षक है, प्रधान आरक्षक सुरेश कुमार यादव है। उसके द्वारा मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है। हर्षद चौबे नाम का पीड़ित है और जैसे ही वो कंप्लेंट थाने में प्राप्त हुआ है, उसमें जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारीगण आदेश दे दिए हैं। एसीपी राजेंद्र नगर सर उसकी जांच कर रहे हैं। उसमें जो भी पक्ष आएगा उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रार्थी का आरोप है कि सामने वाले जो प्रधान आरक्षक की बात कर रहे हैं एसके यादव, उसने पैसे भी लिए हैं सामने वाली पार्टी से और उसके बाद मारा भी है और थाने के अंदर मारा है। ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? उस संबंध में अभी ये चीज़ें पूरी प्रकट नहीं हुई हैं और उस संबंध में भी अब जांच किया जाएगा। सर, अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई क्या? बिल्कुल, दोषी पाया जाएगा तो जो कानून में लिखा गया है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस
अपने ही प्रधान आरक्षक पर कुछ कार्रवाई करती है या फिर यह मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते पे चला जाता है। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल नेशन अपडेट। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.